आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है एक ट्री मैन की कहानी के साथ। राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हिम्मता राम भांबू ट्री मैन ऑफ राजस्थान के नाम से फेमस है। वो 1975 से अब तक 5.5 लाख पौधे रोप चुके हैं। यही नहीं, इनमें से 3.5 लाख पेड़ बन चुके हैं। इसमें 6 एकड़ में 11,000 वृक्षों वाला एक जंगल भी शामिल है। पर्यावरण को समर्पित इस अहम योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ट्री मैन से सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी। नागौर के पास एक छोटा सा गांव है सुखवासी, और उस गांव में मैंने जन्म लिया। और वहाँ मैंने मेरी दादी के हाथ से आज से 47 साल पहले एक पीपल का पौधा लगाया। और मेरी दादी ने कहा कि इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है, ऐसे भी पेड़ लगाते रहो, पेड़ों को बड़ा करते जाओ। और ये जो मूक पशु पक्षी है, जीव है, जानवर है, उसको चुगाड़ डालना, जानवरों की सेवा करनी, ये बेचारे मूक है, इनकी सेवा करनी। तो मैंने वो बात गांठ बांध करके हमारे जो जीवन से संस्कार लिए इस पर्यावरण को बचाने। हमारे जो बुजुर्ग थे वो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते थे, तो गायें चराते थे, गायों की सेवा करते थे, और पेड़ों की सेवा करते थे, पशुओं की सेवा करते थे, जानवरों को चुगाड़ डालते थे। तो ऐसे करके हम लोग उसमें जुड़ गए। और मैं इतना काम 47 साल तक लगातार इस पेड़ पौधे लगाता रहा। 5-6 जिलों में हमने काम किया। कौन से जिले? हमने नागौर जिला है, और जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, सीकर है, अजमेर है। तो सब जिलों में हमने, नागौर जिले में ऐसा कोई गांव ही नहीं बचा जब हमने कोई पौधारोपण नहीं किया और पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे नहीं लगाए। तो ऐसे करते करते 47-48 साल में हमने 5.5 लाख पौधे लगाए, और जिसमें से 3.5 लाख पौधे पेड़ बन गए। और इतना ही नहीं, फिर 1999 में एक खेत खरीदा, 6 हेक्टेयर ज़मीन, उसको 11,000 निजी भूमि को 11,000 पेड़ लगा करके उसको जंगल बना दिया। और उसमें 300 से ज़्यादा मोर, हज़ारों की तादाद में पक्षी, हर रोज़ उसको पक्षियों को भोजन कराना, 20 किलो चुगा डालना, और 300 से ज़्यादा मोर, उनकी रक्षा करनी। और इतना ही नहीं, उसमें गोपाट, गोइडे, नेवले और सांप वगैरह सब जानवर हैं। चारों तरफ उसके रहने के लिए एक बाड़ बनाई, और 300 पानी के कटोरे भरे जाते हैं। और मैं 1472 किलोमीटर पद यात्रा कर चुका हूँ। और ये मतलब क्या है कि हम लोग इनके अलावा पर्यावरण के बहुत बड़ा घटक है। जब वन्य जीवों के लिए हमने शिकारियों से बड़ा भारी संघर्ष किया, शिकारियों को जेल में डलवाया। चिंकारा और हाँ, ये चिंकारा, हिरण और खरगोश, मोर, इनका शिकारियों को हमने बहुत मुकदमे लड़े। 28 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ लड़ा। 13 मुकदमे में शिकारियों को जेल में डलवा दिया। खुद के हर्जे खर्चे पर लड़ा। और मैं 2,500 से ज़्यादा घायल वन्य जीवों को, राष्ट्रीय पक्षी मोरों को और हिरणों को इलाज करा करके जंगल में छोड़ा। मेरा जो मिशन थे, ये 47-48 साल का काम है। जब हम लोग 1974-75 में पर्यावरण की कोई परिभाषा भी नहीं जानते थे लोग, तब हमने ये काम हाथ में लिया। और ये जो हमारे बुजुर्ग थे वो पर्यावरण की भाषा जानते थे और बहुत नज़दीक रहते थे, तब हमने ये काम शुरू किया। और हमने हमारे लगाए हुए 5.5 लाख पौधों में से 3.5 लाख पेड़ बन चुके हैं। वो प्रत्येक वर्ष वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार 12 अरब रुपयों की प्राणवायु ऑक्सीजन में हवा में छोड़ते हैं। और जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर हमारी खेती पे देख रहे हैं। तो उस समस्या को आप कैसे देख रहे हो? इसके समाधान क्या हो सकता है? मैं समाधान के लिए ये है कि हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि हर घर में गाय रखी जाए और गाय का अनुदान दिया जाए। और ये महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी चल रही है, लोग फालतू के पैसे जा रहे हैं, तो गाय से क्यों जोड़ दिया जाए? तो गाय से जोड़ने से क्या है कि घर घर में किसान गाय रखेगा, तो गोबर होगा, गोमूत्र होगा, गाय का घी होगा, दूध होगा, दही होगा, छाछ होगी, राबड़ी होगी, तो उनके खाने के लिए तो हमारा किसान मजबूत होगा। तो ये थी ट्री मैन ऑफ राजस्थान की कहानी। ऐसी ही प्रेरणादायक खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।